हाँ देखो बेटा, कैसे सर्च करना है पहली चीज तो ये देखो, स्पेस नहीं देना है, @ लिखना है, फिर अरिहंत लिखना है, फिर एकेडमी लिखना है और फिर परफॉर्मर लिखना है, ठीक है। इसमें स्पेस नहीं देना है, तब आ जाएगा। इसके अलावा आज का जो विषय था हमारा वो था कि इंग्लिश में मैथ की शेपों को कैसे पढ़ते हैं, जो आकृतियां होती हैं मैथ में उनको कैसे पढ़ते हैं। कुछ आकृतियां मैंने आप लोगों के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई है, व्हाइट बोर्ड पर, और इनको क्या है कैसे पढ़ते हैं एक बार मैं और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो ये जो इस प्रकार का, इसकी जो लाइनें देख रहे हो, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, ये जो लाइनें देख रहे हो ये आमने सामने की, ठीक है, फेस टू फेस, आमने सामने, ये और ये आपस में क्या होती है, सेम होती हैं, बराबर होती हैं। और एवरी, इसका जो ट्रिंगल होता है, एवरी ट्रिंगल कितने का होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है इसका। इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसको फेस टू फेस जो इसकी लाइन है, फेस टू फेस इसकी जो लाइन है ना आमने सामने की, ये आपस में कैसी सेम है, बराबर है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ठीक है। आमने सामने की जो भुजाएं हिंदी में, ठीक है, भुजाएं, उनको क्या है, आमने सामने की भुजाएं रेक्टेंगल, अब उसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं आयत, उसे रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। और एवरी, इसका जो प्रत्येक जो ट्रिंगल है वो कितना क्या है, 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। दूसरी शेप है हमारे पास स्क्वायर। दूसरी शेप क्या है हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर हिंदी में इसको वर्ग बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्ग बोलते हैं। अब इसकी क्या, कैसे पहचानेंगे इसको, अगर डेफिनेशन देना है तो इसकी चारों भुजाएं, ठीक है, इसकी चारों आर्म्स जो होती हैं, ये इसकी चारों जो होते हैं आमने सामने की भुजाएं चारों, ये चारों की चारों 4 लाइन इज इक्वल। ये क्या होती है, 4 लाइन इज इक्वल, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 4 लाइन इज इक्वल, चारों लाइन इसकी बराबर होती है। और इसका प्रत्येक जो कोण है, ये ट्रिंगल, प्रत्येक ट्रिंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का ही होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसकी केवल फेस टू फेस भुजाएं इक्वल थी, इसकी फेस टू फेस जो भुजाएं थी वो इक्वल थी, समान थी। लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या है, इसकी चारों की चारों भुजाएं क्या है, समान है। और प्रत्येक कोण कितने का है, 90 डिग्री का। और इसमें भी 90 डिग्री का था, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, इसकी केवल फेस टू फेस भुजाएं इक्वल थी और स्क्वायर के अंदर क्या है, चारों भुजाएं इक्वल है, ठीक है, ये अंतर है। अब ये ट्रिंगल जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, कितनी भुजाएं होती है, 3, ठीक है। 3 भुजाओं, मेक 3 लाइन शेप, ठीक है, 3 लाइनों की जो शेप बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिंगल कहते हैं। ये गोल जो शेप दिखाई दे रही है आपको, ये गोल जो शेप दिखाई दे रही है, इसको हम सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किल। सर्किल मतलब होता है वृत्त। हाथ की आप ये देखते हो, चूड़ी, साइकिल का पहिया, कॉइन्स, अपने जो भी सिक्के हैं वो, ठीक है, गोल जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं, वृत्त बोलते हैं उसको। इसके अलावा हमारे पास है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब है हाफ, वृत्त का हाफ, मतलब इसका हाफ, आधा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, आधा हो गया। इसके अलावा अब दिया हमारा ओवल। क्या है, ओवल। ओवल एक अंडाकार आकृति होती है, अंडा देखा है आपने, तो वो जो आकृति होती है अंडाकार, उसे ओवल बोलते हैं। ये आपको दिया है लेटर दिया है, इसका मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज होती है, लेकिन इसमें कोई भी कोण
क्या 90 डिग्री का नहीं होता। ये भी चतुर्भुजी है, ये भी चतुर्भुज है, इसे भी चतुर्भुज बोल सकते हैं, इसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। पर ये भी चतुर्भुजी है, लेकिन एक आयत को हम चतुर्भुज बोल सकते हैं, लेकिन एक चतुर्भुज को हम आयत नहीं बोल सकते, ठीक है। अब हमारे पास एक आकृति है सेब, गोल ठोस आकृति होती है, अंडाकार नहीं सॉरी गोला, ये भरा हुआ है अंदर से, ऐसे 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 पूरा की पूरा अंदर से भरा हुआ है। ये केवल बीच में खाली होता है। जो वृत्त होता है वो क्या होता है, वृत्त ये खाली होता है, ठीक है। जैसे मान लो बॉल काट दी हमने, बॉल काट दी, बॉल के अंदर जो काट के देखते हैं तो उसके अंदर जो गोला सा बना होता है, बॉल देखिए वो गोला है, बॉल क्या है, गोला है, ठीक है। बॉल की जो आकृति है वो गोलाकार है, वो वृत्ताकार नहीं है। वृत्ताकार का मतलब तो शेप बिल्कुल ऐसी गोल आकृति, ठोस नहीं होती वो, ठीक है, ये ठोस होती है। इस शेप को क्या बोलते हैं, शेपर बोलते हैं इसको, गोला, ठीक है। ये आपको लर्न करके आनी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लर्न करके आनी है। अगर आपको मैथ में समझना है तो ये आकृतियां अच्छे से याद कर लेना, कौन सी आकृति को क्या कहते हैं इंग्लिश और हिंदी में। कल हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, इनको। ओके, अगर घर पे देखना है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, ठीक है। ऐसे आएगा @Arihant Academy कठुमर, @Arihant Academy कठुमर, ठीक है। थैंक यू, ओके।